स्वागत है करियर भाई में। आज हम बात कर रहे हैं कि फुल स्टैक डेवलपर कैसे बनते हैं। तो देखिए, फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए दो सबसे बड़े जो हैं वो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और दूसरा होता है बैक एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है कि जब आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं तब जो पेज आपके सामने खुल करके आता है तो उसके ऊपर आपको कौन सा टेक्स्ट दिख रहा है, उसका कलर कैसा है, उसका फॉन्ट कैसा है। आप वहाँ पर अगर कुछ बटन्स दिए गए हैं, कुछ लिंक्स दिए गए हैं, उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे क्या होता है, ये सब कुछ डिसाइड होता है। ये करामात होती है फ्रंट एंड डेवलपर की। तो फ्रंट एंड डेवलपर अगर आपको बनना है तो आपको तीन लैंग्वेजेस सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है HTML, दूसरा है CSS और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। अब आप कहेंगे कि भाई तीन तीन लैंग्वेजेस क्यों चाहिए? क्योंकि एक तरीके से ये तीनों लैंग्वेजेस जो हैं वो लेयर्स हैं। तो पहली जो आपके पास आती है HTML, इससे आप डिसाइड करते हैं कि आपके वेब पेज के ऊपर टेक्स्ट क्या आएगा। दूसरा आता है CSS। तो CSS क्या करता है कि उसी टेक्स्ट को जो है वो थोड़ा सा मेकअप कर देता है जी, मतलब वो उसको थोड़ा सा अच्छा बना देता है, थोड़ा सा कलरफुल बना देता है। और जब आप जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तब जावास्क्रिप्ट इज़ लाइक बिग डैडी। तो जावास्क्रिप्ट ये डिसाइड करता है कि ये जो सारा टेक्स्ट आया है, ये जो लिंक सारे डाले हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होगा, इंटरेक्शन कैसे होगा, ये डिसाइड करता है जावास्क्रिप्ट। इसकी वजह से ये तीन लेवल्स हैं। तो दोस्तों, जावास्क्रिप्ट के साथ साथ ही आपको एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क भी सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आपको रिएक्ट नाम का एक फ्रेमवर्क है वो सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स आते हैं, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट जानते हैं तब आप रिएक्ट को बड़े अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। और दूसरा जो आता है वो है एंगुलर। तो रिएक्ट जो है वो फेसबुक के द्वारा डेवलप किया गया है, एंगुलर जो है वो गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। लेकिन एंगुलर अगर आपको सीखना है तो आपको बिल्कुल ABCD से सीखना पड़ेगा। रिएक्ट की मैं बात करूँ तो रिएक्ट एक तरीके से जावास्क्रिप्ट जो है उसी की एक लाइब्रेरी है। थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट को जो है वो मैनिपुलेट करके रिएक्ट को बनाया गया है। इसकी वजह से जावास्क्रिप्ट का अगर बेस अच्छा है तो इसे सीखना आपको ज़्यादा अच्छा या आसान हो जाएगा। अब इसके अंदर जो है वो आपको दो छोटी सी चीज़ें और सीखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, जो छोटी चीज़ आपको आगे पढ़नी पड़ेगी वो है DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और jQuery। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल आपको पहले सीखना पड़ेगा और आगे चल के आप उसी का एक एडवांस वर्जन है jQuery, उसे भी पढ़ सकते हैं। अब ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आपकी वेबसाइट खुलती है तब आपके जो विजिटर्स हैं वो वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्शन की रिएक्शन क्या होनी चाहिए, इसकी वजह से ये दोनों चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मिला करके बनता है एक फ्रंट एंड डेवलपर। अब हम बात करने वाले हैं बैक एंड डेवलपमेंट की। तो बैक एंड डेवलपमेंट में देखिए, आप जिस भी कोडिंग लैंग्वेज में कंफर्टेबल है उसका फ्रेमवर्क आप सीख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के साथ अगर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है तो आप Node.js को सीख सकते हैं। इसके बाद आता है C#। के लिए आप ASP.NET का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी देखिए, बहुत सारे लैंग्वेजेस के लिए बहुत सारे फेमस फ्रेमवर्क्स हैं। मैं सबसे जो पॉपुलर वाले हैं वो आपको बता रहा हूँ। अगर आप पाइथन लैंग्वेज चूज़ करते हैं तो उसके लिए Django एंड फ्लास्क, ये दो फ्रेमवर्क्स आप सीख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भी कोई लैंग्वेजेस हैं वो केवल लैंग्वेजेस हैं। अगर आपको प्रॉपर एक बैकएंड सीखना है तो उसके सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह भी सीखने पड़ेंगे, पूरा बैकएंड डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा। उसके अंदर आप सीखेंगे APIs और साथ ही साथ डेटा मॉडलिंग वगैरह, ये सारी ही चीज़ें आप इसके अंदर सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, बैकएंड डेवलपमेंट में जो है वो आप यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में सीखेंगे, और उनका जो सारा डेटा है यूज़र्स का उसे कैसे सेव करना है वगैरह, ये सारी चीज़ें सीखने के लिए आपको डेटाबेस सीखने पड़ेंगे। तो डेटाबेस के दो मेन टाइप्स होते हैं, एक होता है रिलेशनल और दूसरा होता है नॉन रिलेशनल। तो अभी फ़िलहाल नॉन रिलेशनल जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं लिया जा रहा है, रिलेशनल डेटाबेस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। रिलेशनल में आपको लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी SQL, और अगर आप नॉन रिलेशनल में जाते हैं तो आपको MongoDB जैसी लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी। ये लैंग्वेजेस ज़्यादा जो है वो जटिल नहीं होती है, काफ़ी ईजी होती है, आप आसानी से इसे सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको शुरुआत करनी है इसमें तो कैसे शुरुआत की जाए, बहुत से बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है। तो शुरुआत आप करेंगे ऑब्वियसली जैसा सीक्वेंस है, HTML पहले सीखेंगे, उसके बाद CSS सीखेंगे, उसके बाद आप चाहे तो पाइथन सीख सकते हैं या जावास्क्रिप्ट भी सीख सकते हैं। अगर जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो पाइथन सीखना आसान हो जाएगा, पहले आप पाइथन भी सीखते हैं तो भी जावास्क्रिप्ट आप पढ़ ही सकते हैं, उसे भी सीख सकते हैं। बस आपको जो है
वो किसी भी लैंग्वेज के यहाँ पर बेसिक लॉजिक, वेरिएबल्स, फंक्शन और यहाँ पर क्लासेस, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आप जब पाइथन से जावास्क्रिप्ट में जा रहे हैं या जावास्क्रिप्ट से पाइथन में आ रहे हैं तो उसका बस सिंटैक्स जो होता है वो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से आप आपकी लेवल जो है वो अप कर सकते हैं। तो देखिए, फुल स्टैक डेवलपर के लिए जो है वो कुछ शॉर्ट फॉर्म क्रिएट किए हुए होते हैं जिसे कहते हैं स्टैक। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप कौन से स्टैक के डेवलपर हैं। तो दोस्तों, पहला आता है लैम्प स्टैक। इसके अंदर आप लिनक्स, अपाची, माई और पीएचपी ये सब कुछ सीखते हैं। इसके बाद आता है लिम्प स्टैक। इसके अंदर आप पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट, लिनक्स, एनजिनक्स और आपके डेटाबेस के लिए माई और पीएचपी भी सीख सकते हैं। इसके बाद आता है मीन स्टैक। इसके अंदर आप पढ़ते हैं मोंगोडीबी, एक्सप्रेस जेएस, एंगुलर और नोड जेएस। इसके बाद आता है जैंगो स्टैक। इसके अंदर आप सीखते हैं जावास्क्रिप्ट, जैंगो, माई और पाइथन। इसके बाद आता है स्टैक रूबी ऑन रेल्स। इसके अंदर आप पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट, रूबी, रेल्स और एसक्यूएल लाइट। तो ये पॉपुलर जो है वो स्टैक्स हैं। तो इनमें से कोई एक स्टैक आप पढ़ सकते हैं और फिर आगे चल करके आप ये बता सकते हैं कि मैं इस स्टैक से पढ़ा हुआ हूँ या ये स्टैक मैंने पढ़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको सारे स्टैक्स बताए ये पॉपुलर वाले हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको यही फॉलो करना है। आप जो चाहें जैसे चाहें बना सकते हैं या सीख सकते हैं। तो जब तक आप एक अच्छी वेबसाइट बना रहे हैं या आपके जॉब में आपका काम हो रहा है तब तक ये ओके है। अगर जॉब की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी अलग हो जाती है तो आपको कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और भी सीखनी पड़ सकती हैं। सो बेसिकली अगर सभी का मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं तो फुल स्टैक डेवलपर को जो है वो तकरीबन हर एक एंड पर लड़ाई लड़नी पड़ती है कि भाई कैसे दिखेगी वेबसाइट, उसके अंदर फॉन्ट्स कैसे यूज़ होंगे, कलर कैसे यूज़ होंगे, कौन सा बटन दबाने पर क्या होगा, और साथ ही साथ एक फ्रेमवर्क क्या होगा, उनका आपके यूज़र्स का डेटा कैसे सेव होगा, इंटरेक्शन कैसे होंगे, उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो भी फुल स्टैक डेवलपर जो है वही वहाँ पर काम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ये सारे काम होते हैं एक फुल स्टैक डेवलपर के। तो आई होप अब आप जान चुके होंगे कि फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है और अगर आपको फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो कौन सी चीज़ें सीखना आपके लिए ज़रूरी है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरे वीडियो ने अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दी है तो मेरी भी थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।